नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज आगे बढ़ने से पहले आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं और ये वीडियो है लगभग 64 साल के दीपक जोशी जी का, जो अपनी पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी भी नहीं, चौथी पत्नी के साथ डांस कर रहे हैं। और आप समझ तो गए होंगे, ये दीपक जोशी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं और ये खुद मध्य प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने चौथी शादी रचाई है। पहले ये डांस देख लें, फिर आगे की बात करते हैं। रोज मिलने जाते डेटिंग। क्या बात है? मिलता है वो पूरा मेरा सपने में मिलता है। अरे बीच में आ जाओ, बीच में हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। एक और वो लगा दो, दारू का काम कर। एक और गाना बदमाशी वाला गाना। कपल डांस में जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुझसे देखा आपने किस तरह सपने में मिलता है, मुंडा मुझे सपने में मिलता है। क्या डांस चल रहा है। उम्र 63 पूरी करके 64 में रनिंग है और पूरे मध्य प्रदेश में इस समय सबसे ज़्यादा यदि किसी को देखा जा रहा है और सबसे ज़्यादा चर्चा है तो दीपक जोशी जी की इस चौथी शादी की चर्चा है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। दिसंबर में, इसी दिसंबर 4 दिसंबर को शादी से पहले क्या हल्दी और मेहंदी लगी है, देखिए जरा। दीपक जी, कितने दिनों बाद मेहंदी लग रही है आपको? कितने दिनों बाद मेहंदी लग रही है? है ना? कितने सालों बाद लग रही है? अब आपने ये भी देख लिया। अब ये जो विवाद है मैं उसकी बात करूंगा, क्योंकि आज से 2-3 दिन पहले मैंने तय किया था कि ये खबर मैं नहीं बनाऊंगा और फिर मैंने दीपक जोशी जी से चर्चा की थी। दीपक जोशी ने बताया कि भाई मुझसे गलती हो सकती है पर बेईमान नहीं हूँ मैंने वो खबर आपको दिखाई थी। लेकिन अब विवाद हो गया है। विवाद ये हो गया है कि दीपक जी की पहली शादी आज से लगभग 35 साल पहले विजया जी से हुई थी। एक बेटी और एक बेटा भी है। बेटी का नाम जूही है और बेटे का नाम जयू है। ऐसा दीपक जी की मैंने एक पोस्ट से देखा था। उसके बाद विजया जी की कोरोना के दौरान मृत्यु हो गई। 2016 में ही एक महिला ने दावा किया था कि वे दीपक जोशी की पत्नी है और इस महिला का नाम है शिखा मित्रा जोशी। अभी कुछ दिन पहले इस महिला ने दिल्ली में चिराग पासवान जी से मुलाकात की और वहाँ भी चिराग पासवान ने इसको जो सोशल मीडिया पर फोटो डाला था, उनने भी लिखा था कि आज मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक जोशी की पत्नी शिखा जोशी ने उनसे मुलाकात की। देखिए आप फोटो में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अब ये दूसरी पत्नी हो गई जिसका नाम है शिखा। अब मैं आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ। ये 2025 का ही सर्टिफिकेट है। ये है नम्रता जोशी। दीपक जी इससे भी शादी कर चुके हैं। शादी का प्रमाण पत्र है, राज्य शासन ने जारी किया है। जरा ये प्रमाण पत्र देख लीजिए आप। 3 शादियाँ क्लियर, चौथी शादी तो उन्होंने बड़ी धूमधाम से की है और ये शादी उन्होंने की है मध्य प्रदेश कांग्रेस महिला मोर्चे की मंत्री पल्लवी राज सक्सेना से। और पल्लवी ने तमाम सारे फ़ोटो, कल शाम से पल्लवी लगातार वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही है। वो ये बताना चाहती है कि कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं कोई धोखाधड़ी नहीं है, कहीं कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है। दीपक जोशी ने स्वेच्छा से शादी की है, बाकायदा रोका हुआ है, बाकायदा शादी हुई है, रिसेप्शन हुआ है, हल्दी और मेहंदी हुई है,
कन्यादान हुआ है, ये तमाम फोटो उसने डाले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। पल्लवी की शादी के बाद अब नम्रता भी बाहर आ गई हैं और शिखा भी बाहर आ गई हैं। अब मैं आपको पहले शिखा का सुनवाता हूँ, कितना गुस्से में है। कहती है मैं तो कार्रवाई करूँगी, लीगल कार्रवाई करूँगी इनके खिलाफ। देखिए आप। नमस्कार, मैं मिसेस शिखा जोशी, वाइफ ऑफ दीपक जोशी. Yesterday I get that such nuisance news which families के लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक तो हम बीजेपी प्रवृत्ति के लोग हैं, शुरू से मैं पैदाइशी बीजेपी खानदान से हूँ एंड जिस ससुराल में गई हूँ मैं बीजेपी खानदान पे ही गई हूँ मैं, और ऐसे घर पे गई हूँ कि जिनका पूरा इंडिया में नाम है जिनका। और सेकेंडली ये था कि मेरे हस्बैंड के लिए इन लोग ये दो लेडीज वगैरह, 2-3 लेडीज अगर जो आके क्लेम्स कर रही हैं इस तरीके का, शादी रच रही हैं, ये रच रही हैं, ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं आज 6 महीने पहले मेरे और मेरे हस्बैंड के हम लोग ने शादी का हम लोग ने डिक्लेयर जब किया था, जब मैंने अपने सोशल मीडियाज में हमने जब ओपन किया था, तो दैट लेडी दैट पल्लवी सक्सेना इज, आई थिंक पल्लवी सक्सेना, उसने मुझे, मैं एडवर्ट तो मैंने बहुत कम रेयर लोग को करती हूँ, और उसने मेरे डायरेक्टली मैसेंजर्स में आकर के शी हैव गिवन मी द कांग्रेचुलेशन, उन्हें मुझे बधाई दी, मेरे और मेरे हस्बैंड को। 1 point, this is the 1 point is coming. Secondly, जब आपको पता है, when you know कि I am wife of दीपक जोशी, तो आपने क्यों इंटीमेसीज बनाई है? This one question mark is coming. आपने क्यों बनाई है इस चीज के लिए इंटीमेसी? सेकेंडली, आप ये बताइए कि मेरे हस्बैंड जब तक के 2023 के पहले इस तरीके के न्यूज नहीं आ रहे थे, इस तरीके कभी न्यूज नहीं आए। अभी ये कांग्रेस से आने के बाद इस तरीके के न्यूज क्यों आया है? क्योंकि उसके पहले तक तो ये सब न्यूज नहीं था, और क्यों कांग्रेस के जाने के बाद ये सब चीज रची गई है, मैं इस चीज को मैं अपर लेवल तक में लेके जा रही हूँ। एंड आई हैव गो फॉर द साइबर्स एंड ऑल, मैं सारे सेंटर्स तक मैं इस चीज का प्रूफ दे रही हूँ मैं। एंड ये जो डेट, आई डोंट नो व्हाट पब्लिक हैज मेंशन, मैं तो इस चीज को ध्यान दे रही हूँ, बिकॉज दिस ऑल थिंग इज फ्रॉड इज कमिंग, ये फ्रॉड है सब, ये सब जो ये सब वायरल्स कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? जब उन लोगों को मालूम था कि मैं उनकी वाइफ हूं, लीगल वाइफ हूं, देन ये इस तरीके की क्यों रचाई गई थी? 1 क्वेश्चन मार्क इज कमिंग, यहीं पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता आप लोग के पास, ठीक है। और इसका भी मैं सारी क्लूज निकाल रही हूं कि इसने क्यों रचा, क्यों किया, क्योंकि अभी 6-7 तारीख तक, 8 तारीख तक जब इसके खिलाफ मेरे हस्बैंड भी इसको साइबर के लिए कंप्लेंट्स कर रहे थे, तो ये लेडी ने इस तरीके की चीज क्यों रची है? हम भी, ये लेडी मेरे को एक बार फोन करा था, फोन करके बोला था कि मैं दीपक जोशी को नहीं जानती हूं, मैंने इसके बारे में कहीं कंप्लेन करा तो मैं दीपक जोशी को, कौन दीपक जोशी, कैसा दीपक जोशी, वो भी वॉइस मेरे पास है सब। तो फिर इस तरीके से क्यों, इस तरीके से चीज इसने किया ये 3-4 महीने में? तो ये तो समथिंग इज फिशी देयर, कुछ तो गड़बड़ मामला है कि बहुत जल्दबाजी में ये सब चीज किया कि हम लोग को बदनाम करने के लिए। एंड ठीक है, विद इन ए वीक इट विल गेट द रिजल्ट्स। मैंने सारी चीज ऊपर लेवल तक मैंने सब जानकारी पहुंचा दी है मैंने सब, और इससे आगे मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आगे मैं इस चीज की कार्रवाई कर रही हूं मैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, कल 22 दिसंबर को दीपक जोशी भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे इसी मुद्दे को लेकर। अचानक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा था कि उनकी लीगल पत्नी नम्रता जोशी हैं और मैंने उनके कहने पर ये कैंसिल की है। अब आप ये भी सुन लीजिए। हम पे छाए वीडियो किसी व्यक्तिगत देश के परिणाम हो सकते। आज 22/12/25 को मैं अपनी अर्धांगिनी नम्रता जोशी के साथ ये कह सकता हूँ, ना मैंने रास्ता छोड़ा, ना मंजिल भटकी है। मैं आज भी अपने परिवार के साथ हूँ, और परिवार के साथ रहते हुए परिवार की सलाह पर आज दिनांक को आयोजित
प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं तो बड़ा मुश्किल हो रहा है कि दीपक जोशी ने अभी शादी की, नम्रता को वो अपनी लीगल पत्नी बता रहे हैं, शिखा दावा कर रही हैं, और पल्लवी ने तो इतना सारा मटेरियल पटक दिया है। अब होना क्या है, दीपक तो मुझे लगता है चारों तरफ से गिर गए हैं। क्या दीपक जी आप होश में नहीं थे जब आप ये शादी कर रहे थे? बाकायदा डांस कर रहे हो आप। पल्लवी के माता पिता ने कन्यादान भी किया है, ये सारे फोटो आ गए हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि दीपक जोशी को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि उनकी लीगल पत्नी कौन है, नम्रता है, शिखा है या पल्लवी है। क्योंकि यदि वे सामने नहीं आएंगे तो लोग चटकारे लेके खबरें बढ़ाते रहेंगे, गढ़ते रहेंगे और खबरें बनती रहेंगी। यदि उनसे गलती हो गई है तो सामने आके बताएं और वो बाकायदा मीडिया में आएंगे और मीडिया में सब चीज़ें क्लियर होंगी, तभी पता चलेगा कि उनकी लीगल पत्नी कौन है और वे आप किसके साथ रहना चाहते हैं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।